हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 151वां पार्ट है। इससे पहले भी 150 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ डेली मिलने वाला है दोस्तों, आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे ही क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी री। क्वेश्चन है, पाल प्रबंध में चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रांगदन मौर्य ने करवाया था चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार को कानून की माता और कानूनी नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, मुंशी देवी प्रसाद को जाना जाता है कानून की माता और कानूनी के नाम से। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, पंडित रामकरण आसोपा ने किया था मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण। नेक्स्ट है, मंडोर अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाउक राजा की प्रशस्ति है मंडोर अभिलेख। नेक्स्ट है, ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों की यूची जाति के वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, कनिगम ने जोड़ा था इनका संबंध कुषाण जाति से ब्रोज गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर। नेक्स्ट है, शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, भीनमाल था शिशुपाल वधम, जो कि संस्कृत महाकाव्य है उसके रचयिता माघ का निवास स्थान। नेक्स्ट है, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। नेक्स्ट है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, बेराट से प्राप्त हुआ था अशोक का अभिलेख राजस्थान में। नेक्स्ट है, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बिजोलिया शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट है, गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जयपुर में स्थित है गुड़ियाओं का संग्रहालय। नेक्स्ट है, बादली के रचनाकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, चंद्र सिंह बिरकाली है बादली के रचनाकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारण साहित्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जयमल नहीं है राजस्थान के चारण साहित्यकार। इसके अलावा पसाहित, बीटू मेहा, पृथ्वीराज राठौड़, ये तीनों ही चारण साहित्यकार है राजस्थान के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, पदावली रचना है जो कि मीराबाई की रचना है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिन्होंने मुहंत माला ग्रंथ की रचना की थी वह था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, चक्रपाणी मिश्र थे जिन्होंने मुहंत्र माला ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यिकी ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, चतुर सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, जगत सिंह काव्य की रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, रघुनाथ थे
जगत सिंह काव्य के रचयिता। नेक्स्ट है कविराज श्यामल दास द्वारा प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब वीर विनोद है, जो कि कवि श्यामल दास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब विजयदान देता है बाताली फुलवारी ग्रंथ के लेखक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब सूरज प्रकाश मानसिंह के द्वारा रचित है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए है बीसलदेव रासो नरपति नाहले के द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। पापूजी र छंद बीठू मेहा के द्वारा रचित है, तो यह ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ब है सूरज प्रकाश मानसिंह के द्वारा रचित है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है राजस्थानी ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी री का लेखक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ इसका लेखक है। नेक्स्ट है चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से कर्णिदान के द्वारा लिखा गया है सूरज प्रकाश ग्रंथ। नेक्स्ट है मुडियार री ख्यात किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है मुडियारी ख्यात। नेक्स्ट है बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब विजयदान देता है बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक। नेक्स्ट है गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है गोसुंडी अभिलेख। राजस्थान में सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुष्कर झील को माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन प्राकृतिक झील है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुष्कर झील है सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे बड़ी खारे जल की झील। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सांबर झील है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैसमंद झील है सबसे बड़ी मीठे जल की झील। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनोत नैंसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। नेक्स्ट है बांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है बांगड़ के गांधी के नाम से। नेक्स्ट है राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टोंक विख्यात है नवाबों की नगरी के नाम से। क्वेश्चन है राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से किस मद को सम्मिलित किया नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब भू राजस्व प्राप्ति को सम्मिलित नहीं किया है गैर राजस्व प्राप्तियों में। नेक्स्ट है राजस्थान की स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द आयात निर्यात नीति 1997 से 2002 के अंतर्गत की है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए राजस्थान सरकार ने कुल कितने रुपए का बजट पेश किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द 1,69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। नेक्स्ट है राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द 1955 ईस्वी में की गई थी राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना। नेक्स्ट है
हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मध्य सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, राज्य का कर राजस्व सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1999 से लेकर 2000 तक का है सामान्य थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, वेट है कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत। नेक्स्ट है, भारत में कृषि सांख्यिकी प्रकाशन में हुए समंक कहलाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इन्हें द्वितीय समंक कहेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी का निर्देशालय किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जयपुर शहर में स्थित है आर्थिक और सांख्यिकी का निर्देशालय। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे बजट के लिए गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन फीस को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, इसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, भूमि के विक्रय को सम्मिलित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य में स्वयं शुद्ध राजस्व कर के कितने प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण व शहरी निकायों में करना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, 7.182% शहरी और ग्रामीण हिस्सों के अंदर वितरित करना आवश्यक है। क्वेश्चन है, वर्ष 2017-2018 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र द्वारा मूल स्थिर 2011-2012 की कीमतों पर सकल राज्य मूल्य योग का क्षेत्रीय योगदान था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 30.32% योगदान था। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-2018 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की कीमतें कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, 76,146 थी प्रति व्यक्ति आय कीमतें।